नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। 14 तरमीमात के साथ वक्फ तरमीमी बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। रूल्स फॉलो नहीं किए गए, अपोजिशन का इल्जाम। जेपीसी के फैसले को मनमानी करार दिया। उत्तराखंड में आज से यकसा सिविल कोड का निफाज। बीजेपी की क़यादत वाली रियासती हुकूमत ने कहा कि नुक्ता आगाज हो चुका। बीजेपी के खतरनाक इरादों पर प्रियंका गांधी की कड़ी तनकीद। कहा, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि वजीर दाखिला लोकसभा में खड़े होकर बाबा साहब की तौहीन कर रहे हैं। और पुणे में जीबीएस मुतासरीन की तादाद 100 से तजावुज कर गई, एक की मौत। रियासती हुकूमत ने किया मुफ्त इलाज का ऐलान। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और पेश खबरों की तफसील। वक्फ तरमीमी बिल पर तजावीज़ के लिए कायम की गई मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने आज बीजेपी हुकूमत की जानिब से साल गुज़िश्ता पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। जेपीसी मीटिंग कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए वक्फ तरमीमी बिल पर हुकूमत की तजावीज़ को मंजूरी देते हुए कहा कि एनडीए हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में वक्फ पर पेश की गई तरमीमात काबिल कबूल हैं और जॉइंट कमेटी इसकी मंजूरी देती है। उन्होंने कहा कि जेपीसी के अपोजिशन अरकान ने वक्फ तरमीमी बिल में तरामीम के लिए पेश किए गए तमाम 44 नुकात पर एतराज़ात जताए थे, ताहम वोटिंग के ज़रिए उनके एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया गया। पॉल का दावा था कि कमेटी की जानिब से कबूल की गई तरमीमात वक्फ कानून को मौसर और मज़ीद बेहतर बनाने का बायस बनेगी। सवाल होगा। राइट सर। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी, लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफर कर दे, हम इसको और बेहतर डिलीब्रेशंस पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलीब्रेशंस करना चाहते हैं। तो उस 44 संशोधन को जेपीसी को सस्पेंड कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पर एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। विपक्ष ने भी संशोधन दिया था और विपक्ष ने सभी 44 संशोधन दिया था। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया, लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके निगेटिव में 16 वोट थे। इसलिए जो विपक्ष के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो 44 संशोधन के विरोध में थे, मैं विपक्ष क्यों कहूं, जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे वो मतलब टर्न डाउन हो गया। बिल की मंजूरी को एकतरफा और मनमानी फैसला करार देते हुए तृणमूल कांग्रेस के एमपी कल्याण बनर्जी ने जगदम्बिका पाल की कड़ी तनकीद की है और कहा है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सरबराह होने के बावजूद जगदम्बिका पाल ने बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया और इल्ज़ाम लगाया कि इस फैसले के ज़रिए पॉल ने जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि आज के इजलास में जेपीसी के सरबराह और बीजेपी के अरकान ने उसूलों की धज्जियां उड़ाई हैं और उन्होंने किसी भी तरमीम पर हमें बहस करने की इजाज़त नहीं दी और ऐसा मालूम होता था कि वो तय करके आए हैं कि उन्हें जो तरमीमात लानी है उसे हर हाल में मंजूर करेंगे। उनका कहना था कि उन्होंने अज खुद इन तरामीम को पेश किया तो खुद ही की गिनती और खुद ही मंजूरी का ऐलान कर दिया। उत्तराखंड में आज से यकसा सिविल कोड नाफिज होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले दोपहर तकरीबन 12:30 बजे इस कानून को नाफिज कर दिया गया। इस कानून के नाफिज होते ही उत्तराखंड यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी। अफसरों के मुताबिक यूसीसी को पूरे उत्तराखंड में नाफिज किया जाएगा। ये कानून रियासत के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के बाशिंदों पर भी नाफिज होगा। इस कानून के नाफिज होने के बाद शादी के रजिस्ट्रेशन से लेकर तलाक तक सभी धर्म और मजहब के लोगों के लिए कानून यकसा हो जाएंगे। साथ ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वाज़ेह हो कि मुल्क की कई सियासी पार्टियों, मजहबी तंजीमों और मुख्तलिफ इदारों ने इस कानून की सख्त मुखालिफत की है और इसके निफाज पर नाराज़गी का इजहार किया है। काबिल ज़िक्र है कि मार्च में दोबारा इक़्तिदार संभालते ही वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की क़यादत में काबीना की पहली ही मीटिंग में यकसा सिविल कोड की तजवीज़ को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए माहिरीन की कमेटी की तश्कील पर मुहर लगाई गई थी। कर्नाटक के बेलगावी में एक इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने बीजेपी और अमित शाह को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में यह पहला वाक़या है कि किसी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर की तौहीन की हो। उनका कहना था कि बीजेपी के मुख्तलिफ लीडर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में घूम घूम कर मुल्क का आइन बनाने की खुले आम बात कर रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए आइन को तौहीन कर रहे हैं। और मैं कह सकती हूँ भाई और बहनों कि बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें गई हैं। ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ। और ये सिर्फ कांग्रेस की सरकारें नहीं रही, ಇವು ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, अनेक पार्टियों की सरकारें आई, ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। लेकिन आज तक ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर सके। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ। ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಿಂದನೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिनके मंत्री चुनाव में घूम घूम कर कह पाए कि हम इस संविधान को बदल डालेंगे। ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಯಾವೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಡಿ ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತ सोच सकता था कि इस स्वतंत्र भारत में दशकों गुजर गए, हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इस स्वतंत्र भारत की धरती पर खड़े होकर कोई कह सकता है कि हमें 1947 में स्वतंत्रता नहीं मिली। ಇವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? 1947ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೋರಾಟ, ಶ್ರಮ, ಬಲಿದಾನದಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂತ ಮಾತನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह का अपमान सरकार की तरफ से आएगा। ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅವಮಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। कि मंत्री संविधान को कमजोर करने की बात करेंगे। ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನನ ಕ್ಷೀಣಿಸಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी जैसे गरीबों के मसीहा का संसद में अपमान होगा। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಯಾರೊಬ್ರು ಬಡವರ ದೇವರ ಸಮಾನರಾದಂತ ಪುರುಷರನ್ನ
ದೈವ ಪುರುಷರನ್ನ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಆಗಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. उनका अपमान करके देश के गृह मंत्री ने लोकतंत्र का अपमान किया है. बाबा साहेब उन शहीदों का अपमान किया है जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान दी इस देश के लिए. कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर अपने पैगाम में हुकूमत पर कई संगीन इल्जाम लगाए. उन्होंने कहा कि हुकूमत दस्तूर पर मुसलसल हमले कर रही है और एक कौम एक पार्टी की सोच को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है. उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत में इख्तलाफ राय को दबाने की एक ही पॉलिसी बन चुकी है, जिससे सियासी इदारों की आज़ादी मुतासिर हो रही है. खड़गे ने इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत ने मुल्क की जमहूरियत को कमज़ोर करने के लिए दस्तूर पर मुसलसल हमले किए हैं और इस मुल्क की आज़ादी की हकीकी रूह को नुकसान पहुँचाया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमती जमात भारतीय जनता पार्टी ने दस्तूर में दी गई आज़ादियाँ महदूद कर दी हैं और मुल्क के अहम इदारों में सियासी मुदाखलत बढ़ा दी गई है. मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज़ यानी इतवार को 76वें यौम जमहूरिया की तकरीबात हुब्बुल वत्ती के जज्बे के साथ जोश व खरोश से मनाई गई. जश्न जमहूरिया की मरकज़ी तकरीब का कौमी दारुल हुकूमत में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर रिवायती इज्तिमा की मेज़बानी की. इंडोनेशिया के सदर ने कर्तव्य पथ में मुनाकिदा मरकज़ी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की. उनके अलावा मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों ने भी शिरकत की. मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक में खराज अक़ीदत पेश किया. इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के मार्च करने वाले दस्तों ने नज़्म ज़ब्त और बहादुरी का मुजाहरा किया, जबकि मुख्तलिफ सकाफ़ती झांकियों ने हिंदुस्तान के भरपूर तनव्वुर को उजागर किया. फ़िज़ाइया के शानदार फ्लाई पास ने हाज़रीन का दिल मोह लिया. वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज प्रयागराज में महाकुंभ के मौके पर संगम पहुंचकर डुबकी लगाई. इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर आला यूपी योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. अमित शाह की महाकुंभ आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे. बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के खिलाफ घोषणा पत्र जारी करते हुए अरविंद केजरीवाल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है. उन्होंने अमृतसर में अंबेडकर के मुजस्सिमों को नुकसान पहुंचाने के लिए पंजाब की आम आदमी पार्टी हुकूमत को निशाना बनाया और केजरीवाल से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है. आप सभी को बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है. दिल्ली की चुनाव के नतीजे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी. मंच पे दिल्ली के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी को प्रणाम है. मंच पे आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी, प्रदीप जी, हमारे मीडिया के प्रवीण जी, सभी मौजूद हैं. मैं सभी को प्रणाम करता हूं और आज एक बहुत गंभीर विषय पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आरंभ करता हूं. आप सभी ने देखा कि जब पार्लियामेंट पिछले सेशन में चालू हुआ था तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने संविधान के ऊपर चर्चा की मांग रखी थी और पार्लियामेंट ने इस मांग को मानते हुए संविधान के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक चर्चा की थी. मगर आज सुबह से जो खबर हम देख रहे हैं वो दिल को दहला देने वाली खबर है. Yesterday was 76th anniversary of our republic. हमने 76th रिपब्लिक डे कल मनाया जब भारत को संविधान मिला था, when India got its constitution. और उसके ड्राफ्ट करने वाले हम सब के आदर्श पुरुष डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब. और आज सुबह से हम टीवी पे देख रहे हैं किस प्रकार आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में चल रही है, उनके नाकों के नीचे उनके सरकार के फेलियर की कहानी, जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर की जो मूर्ति
अमृतसर के मेन चौराहे पे लगी हुई है। इट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज ऑफ बाबा साहेब अंबेडकर। लगभग 30-35 फीट की यह स्टैचू है। और नीचे आप देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट है। किस प्रकार उन्होंने पार्लियामेंट का दिग्दर्शन दिया है यह स्टैचू दिखाता है। और यह थाना कोतवाली जो अमृतसर का है, ठीक उसके ऑपोजिट ये स्टैचू है। एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर सीढ़ी डालकर सीढ़ियों के माध्यम से हथौड़े के साथ बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर चढ़ता है और बाबा साहेब जी की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से कुठाराघात करता है। आप सोचिए, कोतवाली थाना कोई साधारण स्थान नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ अमृतसर। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पंजाब। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली असेंबली इंतखाबात जीतने के लिए फिरका परस्ती का जहर फैलाने की कोशिश कर रही है और नफरत का जहर फैलाकर इंतखाबी जीत हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के लीडर अभिषेक मनु संघवी ने इतवार को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब मुल्क यौम जमहूरिया मना रहा है, बीजेपी इंतखाबी जीत के लिए मुल्क में नफरत फैला रही है। बीजेपी दिल्ली इंतखाबात में नफरत फैलाने पर तुली हुई है और बिरादरियों को तकसीम करके वोट हासिल करने की सियासत कर रही है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। इसका एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। क्या भाजपा द्वारा प्रसारित नफरती फिल्म का चुनाव आयोग लेगा जरा सा भी इल्म? ये आज प्रश्न है हमारे सामने। दिल्ली में चुनाव में भाजपा नफरत फैलाने पर उतारू है, ये बड़ा स्पष्ट है। भाजपा नफरत फैलाने पर उतारू, समुदायों को बांटने से वोट पाने की राजनीति की है उसने चालू। और एक तरफ हम अपना अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ ये घिनौना अप्रोच देख रहे हैं, सांप्रदायिकता का विषपान जो कराया जा रहा है। सांप्रदायिकता का विषपान चुनाव के दौरान जो कराया जा रहा है। आज सत्ता की भूख के आगे देश के सामाजिक ताने बाने को ताक पर रखने के लिए ये पार्टियां तैयार हैं, तत्पर हैं। Friends, we have only yesterday made a comprehensive complaint, in fact complaints in plural, before the Election Commission to expose, to vivify and to thwart the blatant, crude attempts of parties just during and before the electoral process to suborn it, to sabotage it, to make it non-level, to make it uneven, to distort democracy. Take the example of our first complaint about the release of the so-called film Delhi 2020, Delhi 2020. The film is being promoted by BJP leaders as if they are co-producers, co-directors, co-investors in the film. They are talking about it, propagating and promoting it with crude propaganda as if they've been appointed official promoters of the film. The trailer, for example, of this film was shared on the social media handle of Mr. Malviya of the BJP. The trailer, needless to add, reflects a grossly discriminatory, exaggerated and distorted sequence of events. महाराष्ट्र के शहर पुणे में जीबीएस यानी गैलियन बार सिंड्रोम के मरीजों की तादाद 100 के हिंसे को पार कर गई। वहीं महाराष्ट्र महकमा सेहत ने इतवार को एक मौत की भी जानकारी दी है, जिसकी वजह जीबीएस हो सकती है। उधर रियासती हुकूमत ने पुणे के कुछ इलाकों को लेकर ऐलान किया है कि यहाँ के रहने वालों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। खास बात यह है कि जीबीएस का इलाज बहुत महंगा है। रिपोर्ट के मुताबिक 28
और मरीजों में GBS की तस्दीक होने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 101 तक पहुंच गई है। वहीं शोलापुर में मुबैना तौर पर इससे एक मौत की इत्तला मिली है। फिलहाल 16 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं और 30 मामले ऐसे हैं जहां मरीजों की उम्र 50 से 80 साल की है। साथ ही इसकी वजह से संगीन इन्फेक्शन भी हो रहे हैं। फिलहाल महकमा सेहत के अफसरान ख़ास तौर से उन इलाकों में पानी के नमूने यकजा कर रहे हैं जहां मरीज बड़ी तादाद में मिल रहे हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। 14 तरमीमात के साथ वक्फ तरमीमी बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दे दी। रूल्स फॉलो नहीं किए गए, अपोजिशन का इल्ज़ाम। JPC के फैसले को मनमानी करार दिया। उत्तराखंड में आज से यकसा सिविल कोड का निफाज। बीजेपी की क़यादत वाली रियासती हुकूमत ने कहा कि नुक्ता आगाज हो चुका। बीजेपी के खतरनाक इरादों पर प्रियंका गांधी की कड़ी तनकीद। कहा, तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि वजीर दाखिला लोकसभा में खड़े होकर बाबा साहब की तौहीन कर रहे हैं। और पुणे में GBS मुतासरीन की तादाद 100 से तजावुज कर गई, एक की मौत। रियासती हुकूमत ने किया मुफ्त इलाज का ऐलान। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।